अब हो जाएगा, लेकिन जब इतना टाइम लेगा उसके अंदर फोल्डर ही हो। राइट एरर इन द फाइल्स। आप स्पेस ही है कहीं और रिजेक्ट करें, वो देख रहे हैं नीचे का इनफ स्पेस, स्पेस नहीं है। आप किसी और जगह पे से कॉपी करके फिर एग्जैक्ट सी ड्राइव में ना। हो गया हो गया हो गया। आज से हमारी ना दो क्लासेज होगी जो एडोब फोटोशॉप पे होंगी, और एक क्लास इन पेज और कोरोड्रा पे हुआ करेगी। ठीक है, 2 दिन आपकी मैं एडोब फोटोशॉप सिखाऊंगा और एक दिन आपको इन पेज और कोरोड्रा सिखाया करूँ, ताकि आपकी एक पूरी ना सिमेट्री बन जाए सीखने की, ताकि आप समझने की आपने एक दिन क्या करना है, 2 दिन आपने क्या करना है। ये देखिए, आपने जो कंट्रोल आने करके इसका साइज दिखाना है ना इन पेज का, यहाँ पे जाके आपने साइज लग जाएगा आपको, कहा F8 करके आपने इसका व्यू बड़ा कर देना है। तो वो यहाँ पे व्यू पे जाएंगे ना आप, तो व्यू पे जाके भी इसका F8 से 200% इसका व्यू हो जाता है। इसकी लैंग्वेज जो आप कह रहे थे वो आपने एडिट में जाना है, एडिट में जाके सबसे नीचे आपको ये नजर आ रहा है, इधर क्लिक करके आपने कीबोर्ड पे आ जाना है। एडिट में जाके आपने सबसे नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ये, इसके सबसे लास्ट पे आपको कीबोर्ड का ये नजर आ रहा होगा, इस पे जाना आपने। ठीक है, आपके सामने एक छोटी सी टैब ओपन हो जाए, इसमें सबसे ऊपर फोनेटिक्स लिखा हुआ है। इसमें आप सब कोई भी अगर आप सिलेक्ट हुआ है ना, तो वो आपकी वही लैंग्वेज लिखेगा। आपने उर्दू लिखनी है तो उर्दू के लिए यूज होने वाला फोनेटिक्स ही है। आपने इस पर क्लिक करके इसे ओके कर देना, तो आपकी यहाँ पे सिंपली जो आपके उर्दू के रूप में हजी वो लिखी जाए। इसका तरीकाकार है, आप पूछ रहे थे ना ये किस तरह होता है, तो ये इस तरह आपने करना है। आज आपको मैं एडोब फोटोशॉप के जो मैंने कल बताया था वो टूल्स, आप उनके नाम वगैरह उनकी शॉर्ट कीज आपने याद करके आनी, वो आपने कल पे सर्च की थी, आपने कल उन्हें देखा आपने कौन से टूल्स के साथ किस तरह कैसे आपने सिलेक्ट करना है, किस कीज के साथ से कंट्रोल एंड के साइज करना है। टैब का मैंने आपको बताया था, ये
टूल से हिडन करने के लिए टैब यूज करना है आपने। उसके बाद ऊपर इंचेस की लाइन आ रही होगी, इसको हिडन करने के लिए कंट्रोल आर का कहा था मैं आपको। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आपको एक दफा फिर रिपीट हो जाए, उसके बाद में नई चीजें आपको समझाता हूँ। रोना आ रहा है, उधर वाली साइड पे कोई बैठा नहीं हुआ, आप उसको पंखे बंद कर। अच्छा, सबसे पहले आपको बताया था मैंने, ये पिक टूल, मूव टूल है। इसमें आप कोई भी लेयर सेलेक्ट करके उसको इजीली आप मूव कर सकते हैं। आप कोई भी टूल्स यहाँ से लेंगे ना, उससे आप किसी भी लेयर्स को हिला नहीं सकते। हिला सिर्फ आप मूव मूव टूल से सकते हैं, जो कि जिसकी शॉर्ट कमांड वी है। आप वी टूल से ही से हिला सकते हैं। वी टूल से ही आप किसी भी चीज को अपने इधर उधर कर सकते हैं। टैब दूसरी टैब में लेके जाने के लिए वी ही यूज होगा, मूव टूल यूज होगा, इसकी शॉर्ट कमांड में वी है। उसके बाद आ जाएगा आपका ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल। आपके घर में तो आपके सिस्टम तो होगा ही जिसपे आप कर रहे होंगे जाके। अब वही करने लगा हूँ, वही करने लगा। साइज मैंने लगाया था, आपको बताया ये साइज लग गया है। ठीक है, साइज जब आपने लगा लेना है तो इसके अंदर आपने कोई भी चीज अगर लेके आनी है तो आपने कंट्रोल ओ करना है, या आपको कंट्रोल ओ करके आपके फोल्डर में ले जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये इसका ये वाला तरीकाकार है। उसके बाद मैंने कोई भी इमेज अगर ली है तो मैं उसके लिए, मेरे लैपटॉप में सिर्फ ये 2 इमेज मैंने डाउनलोड की हुई हैं। मैं नेक्स्ट कल से करके लेके आऊंगा जिसमें आपको सिखा सकूं किसका। फिलहाल के लिए कंट्रोल ओ करके जब आपने कोई चीज लेके आ जानी इस तरह, उसे ड्रैग करके आपने अपने साइज के अंदर छोड़ देना है, वो आ जाएगी इजी। मैंने बताया था कि आपने अपने साइज के अंदर ही उस चीज को ड्रैग नहीं करना, यहाँ पे नहीं फेंक। कोई भी चीज आपने लेके आनी है तो आपने उसका सिंपल सा जो मेथड है वो कंट्रोल ओ करके आपकी जहां पे भी वो पड़ी हुई है आपकी फाइल, आपके माई कंप्यूटर की किस ड्राइव में पड़ी हुई है वो आपको पता है, वो आपने सिंपल वहां पे जाना है, जाके डबल क्लिक करके उस चीज को आपने नई टैब चेंज करने के लिए मैंने बताया था कंट्रोल टैब आपने करना है आगे पीछे के लिए। कंट्रोल टैब से आपने आगे पीछे वाली टैब पे आना है। जब आप इस पे आ जाएंगे तो आप सिंपल कोई लॉक नहीं इसका ओपन करना, कुछ भी नहीं आपने करना है, इस पे क्लिक करना है, पिक करना है। टूल्स आपने याद रखें, ये वाला लेना है मूव टूल, इसे मूव कर रहे हैं आप, कोई भी और टूल लेंगे तो ये नहीं हिलेगा। ठीक है, वी टूल से आपने शॉर्ट कमांड यूज करके वी टूल आपने लेना है, वी टूल से आपने ड्रैग करके इसे इसके अंदर फेंक देना है, आपका ये इसके अंदर आ जाएगा। इसको हमने किस तरह इसकी कंट्रोल बताया था, साइज छोटा बड़ा करने की शॉर्ट कमांड कंट्रोल टी है वो। ठीक है, कंट्रोल टी से आपने सिंपल जब करना, आपने किसी भी चीज को नहीं टाइप करना, सिंपल आप इधर से करेंगे तो वो इधर से बड़ा हो जाएगा, जैसे करेंगे वो नीचे से हो जाएगा, साइज का छोटा बड़ा जिधर से मर्जी करेंगे वो इजीली हो जाएगा। अब चारों साइडों से करना चाह रहे हैं, आल्ट टाइप करना है आपने, और आपका ये चारों साइडों से हो जाएगा माउस से। आल्ट आपने लाजमी टाइप करना, आल्ट टाइप करके आपका इजीली चारों साइडों पे हो जाएगा। जब आप कंट्रोल टी करके इसका साइज जिस अपनी मर्जी पे करना चाहें ना आप, जब आप इससे आपका साइज आपका फिक्स हो जाएगा कि यहाँ पे मेरा ओके, अब इसे एंटर कर देता हूँ। एक तरीकाकार आप एंटर करके भी इसे ओके कर सकते हैं, और दूसरा तरीका इसका है आप इसके ऊपर डबल क्लिक करके भी इससे एंटर करके फिक्स कर सकते हैं। ये आपका इजी रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको शेप टूल्स के बारे में बताऊंगा, तो है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। पहला टूल मूव टूल है, लिख ले, याद कर ले, अपने माइंड में बिठा ले कि ये चीजों को हिलाने के लिए यूज किया जाता है, मूव करने के लिए यूज किया जाता है। इसकी शॉर्ट कमांड वी है, वी वी टाइप करके आपने इस पे सेलेक्ट करना है इसको। उसके बाद आपका रेक्टेंगुलर मार्की टूल आ जाएगा। इस पे अगर हम क्लिक ज्यादा देर तक करेंगे तो आपको इसके आगे 4 टूल्स और नजर आ जाएंगे। इनमें जो मोस्टली यूज होने वाला हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड में है वो ऊपर वाले सिर्फ 2 ही है, एक सर्कल शेप में और एक आपका स्क्वायर शेप में। बाकी नीचे वाले जो 2 हैं उनका यूज नहीं होता, वो आप ऊपर वाले रेक्टेंगुलर मार्की टूल से ही बना सकते हैं इजीली। जो 2 टूल हैं वही सिर्फ ऊपर वाले यूज होते हैं। इनकी शेप किस तरह, ये शेप के लिए भी यूज होते हैं, ये सिलेक्शन के लिए भी यूज होते हैं। एडोब फोटोशॉप में 50% टूल सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं, ये बात आपने याद रखनी। 50% चीजों को डिजाइन में तो आपकी
मटेरियल है आपका, मैटर है, उसकी सिलेक्शन के लिए वो यूज होते हैं। उसके बाद बाकी टूल्स आपकी कटिंग के लिए, रेजर के लिए, बाकी चीजों के लिए यूज होते हैं। लिखने वाला ये है कि आप अगर अपनी, मैं बोलने से नोट करूंगा ना तो आप ज्यादा आसानी से, मैं अगर यहाँ आऊंगा ना लिखने में टाइम लगेगा। मैं बताता हूँ, इसकी भी मैं बताता हूँ आपको। मैं बोलता हूँ ना 2-3 दफा बोलता हूँ। मैंने कंट्रोल वी यहाँ पे लिखा, कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, या वी टूल मैंने लिखा, पहले मैं अगर कुछ भूल लिखने वाली, मोस्टली हमारा सॉफ्टवेयर पे काम है, मैं सॉफ्टवेयर पे आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ये आपने अपने माइंड से अपनी बुक पे बॉल पेन से लिखना है, जो आपने घर जाके याद कि ये मैंने इस चीज के लिए लिखा था, मैं ये अप्लाई करूँ। ये आपने अपने माइंड से अपनी बुक में लिखना है कि मैंने इस चीज के लिए लिखा था। जो भी आपको शॉर्ट कमांड बताता हूँ वो लिख लिया करें, उसके आगे उसका फ्यूचर बताऊंगा कि ये इस चीज के लिए यूज होती है, वो यूज कर लिया करें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो टाइम लगेगा जी। क्या ये आपने जो किया है ना बात, ये बहुत अच्छी बात की है। मैंने एक इमेज डाउनलोड की है, लेकिन बेसिकली बात पता क्या है, हर चीज में आपके साथ शेयर करूं, आपकी हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं, लेकिन ये अदारा नंबर शेयर नहीं करने की इजाजत देता। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने आपने अपने तक बनाने, उसमें वो कह रहे हैं कि टीचर्स का नंबर अलाउ नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपका अलाउ नंबर नहीं है। आपने अपना ग्रुप बनाना है, बॉयज ने गर्ल्स ने बना ले, इसका कोई इशू नहीं है। वो आप उनकी भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लास में इस तरह होता है। मैंने कुछ शॉर्ट कीज की है डाउनलोड, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक उनके कहने पे दिखाता हूँ, उसके बाद वो कैसे आप तक पहुंचानी है ये फिर बाद में मैं इधर बैठ, आज फ्राइडे है, मेरा हर जगह से ऑफ है, की क्लास होती है, उसके बाद ऑफ होकर मैं यहाँ पे बैठा हूँ ज्यादा टाइम आपको डिस्कस, ताकि आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर सकूँ मैं इजीली। आप कुछ पूछना हो लेक्चर तो हम जल्दी से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये फ्राइडे आज होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो चीज भाई कह रहे हैं ना, वो चीज ये वाली है। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने एक किया डाउनलोड आपके लिए। ये एक इमेज है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है आपका पूरा कीबोर्ड, किस टूल से आप कौन सा, किस की से आप कौन सा टूल्स ले सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। जेड है जूम ले सकते हैं आप, टी ये टेक्स्ट टूल ले सकते हैं आप टाइप करने के लिए, आर से कौन सा ले सकते हैं, एच से पिन टूल, पी से, वी से ये मूव टूल है, रेक्टेंगुलर का टूल आपका एम से है, मैजिक टूल आपका डब्ल्यू से, रेजर टूल आपका ई से है। ये सारी मैंने आपको, ये मैंने की हुई है डाउनलोड, ये मैं आपको बाद में लेक्चर के बाद देता हूँ, किसी तरीके से कॉपी करवाता हूँ ताकि आप घर जाके इजीली से कर सकें। ठीक है, उनके बाद इनकी नीचे भी इनकी टूल्स की शॉर्टकट्स आपको जो है ना वो दिए गए होंगे। हर सिस्टम, लैपटॉप, एप्पल एंड्रॉयड के लिए, ये भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, फिलहाल हम सॉफ्टवेयर पे हैं अभी। रेक्टेंगुलर टूल का आपको बता रहा था कि इसमें ये आपको ये चारों नजर आ जाएंगे। इसमें मोस्टली यूज होने वाले जो होते हैं हमारे दो है। सबसे अगर ऊपर वाला हम सेलेक्ट करेंगे तो इससे इस तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, इससे इस तरह की शेप भी बन जाएगी, इससे बैनर टाइप भी शेप बन जाएगी, इससे आप किसी भी तरह की शेप बना सकते हैं अपनी मर्जी की। अगर आप बिल्कुल स्क्वायर शेप बनाना चाहते हैं कि आपका माउस इस तरह शॉर्ट की है, वो आपकी शिफ्ट है। आपने शिफ्ट टाइप करना है और आपने शिफ्ट टाइप करके आप इजीली जैसे मर्जी अपना माउस हिला लें, ये पूरा स्क्वायर ही बनेगा, छोटा या बड़ा। ठीक है, ये आप शिफ्ट से इसे कर सकते हैं इजीली। जब आपने एक शेप इस तरह ड्रैग कर ली है, उसके बाद आप एक नई शेप इसके साथ एक ऐड करना चाहते हैं। अगर आप नई शेप ऐड करेंगे तो ये पीछे वाली शेप गायब हो जाती है। तो नई शेप ऐड करने के लिए हम सिंपल सा इसके अंदर जो तरीकाकार है वो ये है, जब हमने एक शेप ये बना ली है, हम इस पे शिफ्ट टाइप करेंगे, सिंपल शिफ्ट। शिफ्ट करने के बाद इसके नीचे छोटा सा एक प्लस का निशान आ गया है, मैंने शिफ्ट इस वक्त टाइप किया हुआ है। शिफ्ट टाइप करके आपने इसके साथ एक दूसरी शेप बनानी है, तो आपकी पहले वाली शेप गायब नहीं हो, वो इस तरह आपकी बन जाएगी इजीली। कोई भी शेप आप इस तरह करेंगे, इस तरह हो जाएगी, वो आपकी इजीली बनती जाएंगी। जितनी मर्जी आप शिफ्ट टाइप कर ही रखना है आप।
अगर आप शिफ्ट नहीं टाइप करेंगे तो आप दोबारा करेंगे तो पीछे वाली गायब हो जाएगी। अगर आप, ये सिलेक्शन टूल है बेसिकली, ये आगे जाके डिजाइन में किस तरह यूज होता है मैं आपको इनके यूजेस बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको टूल्स का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ कि इन टूल से ये हो सकता है। कल को जब एक डिजाइन हम बनाएंगे यहाँ पे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सिलेक्शन करनी है कि आपने मुझे बताना है कि सर इसकी तो रेक्टेंगुलर मार्केट टूल के साथ सिलेक्शन करेंगे, ये आपने हमें टूल्स बताया है, इनसे सिलेक्शन होती है टूल्स की। ठीक है, अगर हम अपने सिलेक्शंस को कम करना चाहते हैं तो आल्ट टाइप करके इसके नीचे प्लस माइनस का निशान आ जाएगा, तो ये इसमें से आल्ट करके कट हो जाएगी सिलेक्शन हमारी। ठीक है, क्या कह रहे थे आप? मर्जी से भी बताता हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए, अगर आप ये मैं इमेज लेके आया हूं, मैं इमेज लेने के आने के बाद मैं इसको कंट्रोल टी करके यहाँ से बड़ी करना चाह रहा हूँ, ये अपनी मर्जी के मुताबिक हो रही है बड़ी। मैं कहता हूँ कि मैं इसे फुल टॉप तक नीचे तक लेके आऊँ, तो उसका हल ये है, आपने सिंपली शिफ्ट टाइप करना है। शिफ्ट आल्ट और कंट्रोल का बड़ा काम है इस चीज में, लेकिन सिर्फ यूजेस हमारे माइंड में होने चाहिए कि हम इनका यूजेस कहाँ पे कर रहे हैं, इसका कहाँ पे यूज होना है। अगर आप शिफ्ट टाइप करेंगे तो आप अपनी मर्जी से इसको जैसे मर्जी हिला सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुख्तसर चीजों पे हिला सकते हैं आप। अगर आप देखें, मैं अपनी मर्जी से हिला रहा हूँ, छोड़ दूंगा तो इसकी शेप खराब हो गई। तो शेप नहीं आपने खराब करनी, ये एक बिल्कुल अनाड़ी डिजाइनरों की निशानी होती है कि वो अपनी मर्जी से इसको हिला के सेट कर रहे हैं और उन्होंने डिजाइन की शेप खराब कर ली। ठीक है, आपने शिफ्ट टाइप करके अपनी मर्जी से इसे करना है। ये देखिए, मर्जी से मैंने अपनी ये इसे कर दिया, ये बिल्कुल अपने डिजाइन पे फिक्स आ गया। शिफ्ट आपने लाजमी करना, फिर आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। शिफ्ट नहीं करेंगे आप तो फिर आपको वो पूरा अपनी मर्जी से बिल्कुल हर तरफ से इक्वल साइज करके देगा। अगर इधर से आप करेंगे तो आपको ये हर तरफ से बड़ा कर देगा, चारों साइडों से, जो मैंने आर्ट से बताया था आपको। ऊपर नीचे करने के लिए, ऊपर नीचे करने का तरीकाकार ये सारी चीजें अभी आगे जाके आपको मैंने बतानी है। आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इजीली कर सकेंगे। ये देखिए, मैं आपको ये भी बताता हूँ इसकी कॉपी कैसे करते हैं एक चीज की। इस लेयर में लेयर्स की कॉपी कैसे करते हैं, आपने ये वाली लेयर सेलेक्ट की है, ठीक है, आपने आल्ट टाइप करना है। आल्ट टाइप करके जब आपने इस लेयर को इस तरह करना है, इसकी कॉपी हो जाएगी। ठीक है, जितनी मर्जी आप कॉपी कर लें आल्ट टाइप करके। ठीक है, आल्ट आपने जब भी किसी लेयर की कॉपी करनी, कंट्रोल सी वाला डी वाला काम नहीं करना, आपने कंट्रोल सी डी पेस्ट करना, कॉपी करना, वो वाला यहाँ पे काम नहीं होगा। कॉपी करने के लिए यहाँ पे यूज होता है आल्ट। आपने आल्ट टाइप करना है, लेयर सेलेक्ट करनी जिसकी आपने कॉपी कर ली है। लेक्चर के दौरान आपको जितनी भी कमांड आपने फौरन नोट करते हैं, ठीक है, फौरन नोट करना है। बता, मैं आपको रेक्टेंगुलर मार्केट रूल के बारे में रहा था, लेकिन उसके बीच में वो भाई ने ये बात की, तो ये भी एक शॉर्ट कीज है, शॉर्ट कमांड है जिनको आपने अपने डिजाइन में बार बार अप्लाई करना है। आपको पता होना चाहिए कॉपी कैसे होती है चीज और किस तरह इसको छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। वो भी मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, अभी मैंने आपको बहुत कुछ बताना है। कलर्स कैसे लगाते हैं, आउटलाइन कैसे लगाते हैं, ड्रॉप शेडो कैसे लगाते हैं, ग्रेडियंट्स कलर्स कैसे लगाते हैं, इनर शेडो, हर चीज मैंने आपको बतानी है। वो लेयर स्टाइल में मेरी एक पूरी 1 से 2 क्लासेस लेयर स्टाइल के पैनल पे ही होंगी। लेकिन अब आप इन्हें, ये देखिए, जब मैंने इसको कॉपी किया है ना, इसको अब ये छोटा है, इसे करता है कि आपको पता लग सके दोनों लेयर्स में फर्क क्या। अब ये छोटा है, ये बड़ा है, ये वाली लेयर्स में इसके ऊपर नीचे लेके आ जाऊंगा, ये नीचे है, इसको ऊपर कैसे लेके आना है, इस लेयर से अप करना है, कैसे करना है, आपने सिंपली कंट्रोल टाइप करना है। कंट्रोल आपने टाइप करके आपको आपकी बैक स्पेस के जो ब्रैकेट्स नजर आ रही है ना कीबोर्ड पे, जो 2 ब्रैकेट्स होती है मैथ में यूज होने के लिए, उनमें आप इसे अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। अभी अपना कोई लैपटॉप लेके आइए इधर, मैं आपसे बताता हूँ किस तरह, ताकि वो इजीली हो सके। मेरी वायर है तो वायर से मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखिए, जो 2 शॉर्ट कीज है ना, ये वाली, ये ब्रैकेट आपकी के बिल्कुल साथ आ रही है। कंट्रोल टाइप तो इससे आप डाउन आ सकते हैं और साथ वाले से आपने अपनी लेयर्स को ऊपर खींचने के लिए यूज
सिर्फ आर्ट आपने टाइप करना है। मैं आपको यहाँ पे खोल देता हूँ ताकि आप फिर मजीद समझ सकें। ये जो चीज है ना, ये वाली ब्रैकेट से आपकी ये वाली दोनों, ये वाली कंट्रोल आपने टाइप करना है, और ये दोनों ब्रैकेट्स आपने यूज करनी है अप एंड डाउन के लिए। कंट्रोल आप लाजमी करना है टाइप। ये देखिए, अब ये नीचे है वो लेयर्स छोटे वाली, तो ये ऊपर है। आपने इसे कैसे डाउन करना है, वो साथ वाली ब्रैकेट के साथ कंट्रोल आपने टाइप करके, ठीक है। तो इसी तरह आपका ये अप एंड डाउन वाला सिस्टम है, लेयर्स को कैसे करना है। अगर आप इसे अप करके नीचे वाली लेयर सेलेक्ट करेंगे तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, आपको पैनल बता देगा इसके नीचे ये लेयर है आपकी जो आपने कॉपी की हुई है, आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कर ली, इसके थी नीचे ही। अब मैंने आपको बताया था राइट क्लिक करके आप जिस चीज पे क्लिक करेंगे ना, सबसे पहले आप एडोब आपको वही लेयर देगा जो आपकी सबसे ऊपर, नीचे वाली नहीं दे देगा। मैंने अगर आपने ये वाली लेयर सेलेक्ट करनी है ना, ये वाली, तो वो सबसे पहले मुझे एडोब ये वाली लेयर ही देगा। अब चूंकि इधर मैंने क्लिक किया है तो इधर यही वाली लेयर बता रहा है, अगर मैं इधर करूंगा तो नीचे वाली लेयर्स भी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो लेयर्स इधर है, वो इधर नहीं। ये बहुत इसकी जनरल सी बातें जो आपने सीखनी है लाजमी। जब आपने डिजाइन बनाना है तो आपने ये लाजमी अप्लाई करनी है अपने डिजाइन में, आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब आप कोई भी चीज एडोब में लेके आते हैं, ड्रैग करके, जैसे मैंने आपको बताया था, इसे ड्रैग करके अगर आप अपने कैनवस साइज में लेके आएंगे ना, तो वो चीजों के नीचे चला जाएगा। चीजें उसके ऊपर वो ऊपर होंगी, और आपने जो चीज ड्रैग वो नीचे चली जाएगी। तो वो आप करने का तरीकाकार जो से करना है आपने, तो वो आपका ऊपर आ जाएगा। वो किस तरह, जैसे ये आपकी लेयर्स नजर आ रही हैं आपको, मैंने नीचे वाली लेयर सिलेक्ट की है, इसको कंट्रोल में ऊपर किया, ये देखे अप किया तो ये ऊपर आ गई, डाउन करूंगा तो ये नीचे चली जाएगी। ये आपको लेयर्स वाला पैनल आपकी मूवमेंट बता रहा है कि आप ये वर्क कर रहे हैं अपनी लेयर्स के साथ। जो भी आपने इफेक्ट अपनी लेयर्स को लगाना है, वो भी ये आपको पैनल बताएगा कि आपकी लेयर्स को ये इफेक्ट लगे हुए हैं, और वो इफेक्ट, वो स्टाइल, वो लेयर स्टाइल में पैनल है पूरा, मैं आपको उसमें लाजमी बताऊंगा। कंट्रोल ब्रैकेट से होगा, नहीं नहीं नहीं, एरो से नहीं होगा। मैं यही बता रहा हूँ, जो आपके लेफ्ट वाली है ना, वो डाउन होती है, इस पे लिखा नहीं, वाली शॉर्ट कीज किन्हें कहते हैं, शॉर्ट कीज इनका नाम है। आपने कंट्रोल अगर लेफ्ट वाली टाइप करेंगे ना तो वो डाउन जाएगी लेयर, अगर साथ वाली उसके राइट वाली करेंगे तो वो अप जाएगी, ठीक है। रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल में सबसे पहले मैंने आपको ये वाली लेयर्स बताई हैं, ये वाली टूल मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद उसके नीचे वाला आ जाता है आपका सर्कल वाला। इसमें भी आप सिंपली जो आपका स्क्वायर वाला मेथड था वही आपका सेम मेथड ही इसका है। आप इसमें कोई भी लगाएंगे ना अगर शेप, तो ये इस तरह शेप आएगी। अगर आप बिल्कुल आप सर्कल लगाना चाहते हैं तो शिफ्ट टाइप करके आप इजीली इसको जिस तरह मर्जी, आपका माउस भी हिल जाए लेकिन वहां पर पूरा सर्कल ही बनेगा, ठीक है। डबल्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट टाइप करना है, शिफ्ट टाइप करके आप सिंपल ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं आपको ये बता दो चीज, ये जो सिलेक्शन हुई हुई है ना, इसको कैसे खत्म करते हैं, इसको कुछ लोगों को नहीं था पता लग रहा कैसे सिलेक्शन खत्म करते हैं। जो चीज हमने सिलेक्ट की होती है कंट्रोल डी के साथ, हम यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। ये आप कंट्रोल डी से आप अनसिलेक्ट कर सकते हैं एरिया को, ठीक है। इसको कैसे, कंट्रोल डी के साथ आप कोई भी शेप यहाँ पे लेते हैं, ये देखें आप कोई भी ले रहे हैं शेप, अगर आप, तो आपने अपने डिजाइन को अब करना है, चीजें बनानी है आपने, तो इनको कैसे खत्म करना है, वो कंट्रोल डी के साथ आपने अनसिलेक्शन करनी है इसकी, तो सिंपली कंट्रोल इसके साथ वो हो जाएगा। अच्छा, ये सर्कल वाला भी मैंने आपको बता दिया, और रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल का मैंने आपको स्क्वायर वाला भी बता दिया। ये वाला टूल हमारा क्लियर हो गया है। इससे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, इससे आप किसी भी चीज की शेप बना सकते हैं। ये हर चीज के लिए यूज हो जाएगा, आपकी सिलेक्शन के लिए भी और आपकी शेप्स के लिए भी। अभी मैं आपको सिलेक्शन जो एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ ना, उसकी कलर नहीं लगा के बता रहा हूँ, कलर्स में आपको उसमें पूरी हमारी एक क्लास होगी, क्योंकि वो इस तरह बीच बीच में समझाने से आपका डबल माइंडेड हो जाएगा, किस तरह करना हो आपको नहीं समझ लगेगा।
अच्छा, उसके बाद आपका ये नीचे वाला टूल्स आ जाता है, लासो टूल। इसके अंदर ये तीनों टूल्स बने हुए हैं। ये तीनों ही टूल्स हमारी ग्राफिक डिजाइनिंग में बड़े अच्छे से यूज होते हैं। ठीक है, इनका तीनों का यूज है, ये सिलेक्शन के लिए ही यूज होते हैं। बेसिकली ये सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं, तो इनको आपने सिलेक्शन के लिए ही रखना है। किसी भी चीज की सिलेक्शन के लिए ये भी टूल यूज होते हैं। इनकी जो शॉर्ट कीज है वो एल है। एल से आप इन्हें इजीली पिक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कैसे आपने। अच्छा, आपने अगर ये देखें, मैंने ये टूल सेलेक्ट किया है, ये वाला, तो ये मुझे इस तरह कुछ दे रहा है। इसका मेरा माउस इस तरह आ रहा है, आपको टूल्स की ये वाली जो शेप बनी हुई है ना, यहाँ पे ये नहीं आ रही। तो इसका मसला क्या है, आपको आपने अपना कैप्स लॉक ऑन किया, कैप्स लॉक आपने बंद करना है, फिर आपको फौरन वो आपकी शेप दे देगा जो एक्चुअल आपके टूल की शेप होगी। ये आपने याद रखना है, कैप्स लॉक आपका ना ऑन हो, फिर आपको पता नहीं लगेगा आपका कौन सा टूल आप यूज कर रहे हैं, वो आपको आपकी जो एक्चुअल इमेज है ना वो नहीं बताएगा। कैप्स लॉक मैंने ऑफ किया है, तो आप पे ये वाली सिलेक्शन आ गई। इसकी आप फ्री हैंड जैसे मर्जी सिलेक्शन कर सकते हैं। ऊपर वाले टूल से मैंने आपको बताया कि आपकी बड़ी वो फिक्स होता है उसका साइज, आप उससे सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये आपका जो सबसे ऊपर लासो टूल्स है, आप इससे अपनी किसी भी तरह की इस तरह की करके सिलेक्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको हर टूल्स की ना आपको क्या बता इस तरह सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो इसकी बैकग्राउंड यूज होने वाला वो सेम है। किस तरह सेम है, जिस तरह मैंने आपको ये ऊपर वाले का बताया था कि आप उसमें किस तरह अपनी शेप इक्वल बना सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। शेप आपने बैनर बनानी है, पिलर टाइप बनानी है, जिस तरह मर्जी बनानी हो आप उसमें बना सकते हैं। उसके बाद सेम इसमें भी ऐसे ही है आपका। अगर आप एक इस तरह करके सिलेक्शन बना रहे हैं ना आप, तो उसकी डबल सिलेक्शन बनाने के लिए आपने शिफ्ट टाइप करना है, नीचे प्लस का निशान आ जाए। नीचे प्लस का निशान जब आ जाएगा तो आपकी डबल शेप इस तरह बन जाए। इसके अंदर अगर आप करेंगे तो ये इसको भी लेयर्स को सिलेक्ट करके पूरी उसकी शेप सिलेक्ट कर देगा। ये शिफ्ट से है। आपने शिफ्ट जब टाइप, शिफ्ट आपने छोड़ नहीं देना, आपने टाइप कर ही रखना है। ठीक है, शिफ्ट नहीं छोड़ना आपने। शिफ्ट आप टाइप कर ही रखेंगे अगर, तो फिर ही आपका ये प्लस करके आपकी ज्यादा सिलेक्शन कर सकता है। बाज़ औक़ात आपका डिजाइन यहाँ पे बना हुआ है, तो आप यहाँ पे चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर आपकी दूसरी चीज आपकी यहाँ पे है, तो आप उसको प्लस करके शिफ्ट टाइप करके फिर ही आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे हैं, आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करना, आप शिफ्ट टाइप करके आप प्लस शेप्स आप कर सकते हैं अपने। आप उसे टाइप कर ही रखना है, शिफ्ट टाइप कर ही रखना है। आप कुछ अगर मैं शिफ्ट छोड़ दूंगा तो वो देख लें, वो प्लस का निशान गायब हो जाए। ठीक है, शिफ्ट आपने टाइप कर ही रखना। अगर आपने कुछ चीज आपकी, ये देखिए आपकी एक चीज आपने यहाँ से सिलेक्ट की अपने डिजाइन में से, उसके बाद आपने एक चीज यहाँ से सिलेक्ट की है डिजाइन में से, आप यहाँ से सिलेक्ट करने लगे, आपकी ये यहाँ से सिलेक्ट करते करते ज्यादा थोड़ी सी हो गई, तो आपने इसको ज्यादा को कम कैसे करना है, बजाय कि आप इसको भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। अब आप यहाँ से अगर कोई चीज नहीं आप टाइप करेंगे, तो आप यहाँ से करने लगेंगे तो सारी आपकी सिलेक्शन गायब हो जाएगी। तो इसका हल क्या है, तो इसका सिंपल सा हल ये है कि आपने अगर यहाँ से सिलेक्शन की है, शिफ्ट टाइप करके आपने यहाँ से सिलेक्शन कर ली है, तो अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो आपकी यहाँ से थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, आपने सिंपल वो माइनस वाला मैंने आपको बताया था आर्ट, आर्ट आपने टाइप करना है, आपको वो माइनस नजर आ जाएगा जो नीचे बना आ रहा है। जहाँ पे प्लस आ रहा था इधर, वो वहां पे माइनस अब आ जाएगा। ठीक है, ये शिफ्ट और आर्ट से है। आर्ट से आपका माइनस आ जाएगा अन सिलेक्शन के लिए, कम सिलेक्शन के लिए आप माइनस कर सकते हैं, माइनस कम करना, प्लस ज्यादा करना। सिंपल सा इसका ये एक मेथड है। वो किस तरह, आपने आर्ट टाइप करके आपने अपने यहाँ से बाहर से सिलेक्शन करनी है, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर देना, तो आपका वो वहां से अनसिलेक्शन हो जाए। समझ लगी आपको? बड़ा इजी तरीका है। डिजाइन में आपकी जब आप एक लेयर्स को पकड़ेंगे तो जो आपने हुई ना सारी, वो सारी हिलेंगी, वो सारी अगर आप उनमें से कुछ एक चीज को पकड़ना चाहते हैं तो ये है। अगर उसे आप ज्यादा काफी कुछ चीज लेस की पकड़ी गई है, वो उससे हो गई है, वो हो गई आपसे, तो उसे आपने अनसिलेक्शन करके ठीक है। वो अब आप रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल अगर लेंगे ये वाला, तो आप इससे अगर करेंगे, माइनस करेंगे ना, अगर आप इसे ये इस तरह, तो आपकी पूरी एक लाइन ही कर देगा। अगर आप सर्कल इसमें से लेंगे तो वो आपका सर्कल टाइप में करेगा। ठीक है,
ये सिंपल सिलेक्शन टूल है, आप माइनस करने से आप सिलेक्शन ज्यादा कर सकते हैं, आल्ट सॉरी प्लस से ज्यादा कर सकते हो, आल्ट माइनस से आप कम कर सकते हैं। ये दो सिलेक्शन के जो है वो इसी तरह इसीलिए ही यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे वाला इसके टूल्स है पॉलीगोनल लासो टूल। ये ना अपनी आपको बताता हूँ ये किस तरह, ये देखिए ये लाइन बनाता है सिलेक्शन के लिए। आपने एक दफा आपने कोई जब कीज प्रेस करनी है आपको तब कीज का बताऊंगा, जब कीज नहीं प्रेस करनी है आपको नहीं बताऊंगा मैं। आपने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे किसी चीज पे आप इसको सिलेक्शन करने लगे अपनी, ये आपको आपने क्लिक करके छोड़ देना है, माउस छोड़ दिया हुआ मैंने, ठीक है। आपने सिंपल जब यहाँ पे क्लिक कर देना दोबारा तो वो वहां पे आपके सिलेक्शन बता देगा, ठीक है। जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा बता देगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो दोबारा वहां से आपकी सिलेक्शन बता देगा। उसके बाद आपकी ये एरिया सिलेक्ट कैसे आपने करना है, जहां से शुरू किया था वहां पे अपने क्लिक करना तो आपका ये सिलेक्शन हो जाए, जिस तरह आप बाकी टूल से कर रहे हैं, लासो टूल से, रेक्टेंगुलर मार्किंग टूल से, सर्कल टूल से होता है। ये आपका एरिया सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। ये मैं आपको इसकी एक सिलेक्शन भी करके दिखा देता हूँ किस तरह। अपनी सर्च पे आपने बहुत ज्यादा फोकस करना, आपकी जो सर्च आप चीज निकालने के लिए यूज करेंगे वो एग्जैक्ट वही चीज निकले जो आप सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये इमेज मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, कॉपी करके जब मैं एडोब में लेके आऊंगा तो आपको लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल का जो यूज है ना मैं वो आपको बताने लगा हूँ किस तरह आपने इसको करना है। आप टूल्स लेते हैं लासो टूल ये वाला, ठीक है। ये नीचे वाला पॉलीगोनल लासो टूल ये आपने ले लिया, इसकी अब आपने कटिंग कैसे करनी है, आपने सिंपली इसको, ये देखिए ये यहाँ पे क्लिक किया आपने, इधर फुल जूम कर देता हूँ आपको, यहाँ पे या आपने बिल्कुल इधर क्लिक करना है, ऊपर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो ऊपर लेके जाएगा इमेज में। अगर आप किसी भी चीज को टाइप नहीं करेंगे, आपने किसी भी चीज को टाइप नहीं करेंगे तो आप सिंपली पूरी इमेज लेके आना चाहते हैं तो आप उसे कंट्रोल माइनस करके अपने साइज को छोटा कर सकते हैं। उसके बाद जो पिक टूल यूज होता है ना आपका, पिक टूल ये जो हैंड वाला शेप आ रहा है ये स्पेस से आता है, ठीक है। ये स्पेस से आएगा, आप स्पेस से किस तरह आएगा, आप स्पेस टाइप करेंगे आप, आपको ये आ जाएगा, आप इसे इजीली अपने किसी भी चीज को हिला सकते हैं, लेयर्स को नहीं, आपकी जो डिजाइन है ना उसे, ठीक है। इसे जब मैंने माइनस किया, ये मैंने इस तरह करके इसे ऐसे बिल्कुल अपनी स्क्रीन के बिल्कुल फिट किया, आप इसे अपनी इस शेप में ला के रखेंगे इस तरह, ये बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसके बाद इस तरह करेंगे आप, ये ऐसे बिल्कुल उसके किनारों में आप, अगर आपसे गलत सिलेक्शन हो जाती है, आप ये देखिए मैंने यहाँ पे कर दिया, इससे ये गलत हो गई, तो इसकी बैक स्पेस जो यूज करेंगे आप, वो बैक स्पेस आपके लिए बैक स्पेस यूज होगी जिससे आप बैक जाते हैं, आपके कीबोर्ड में नजर आ रही होगी, बैक स्पेस से आप बैक बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं पे आ जाएंगे। आपको कीबोर्ड लाजमी ओपन करना होता है, बैक स्पेस आपकी ये वाला डिलीट का जो ऑप्शन होता है ना, जहाँ पे यहाँ पे बैक स्पेस आ रही होगी, बैक स्पेस से आपने करना है, अंडू हो जाएगा जिस तरह आप कंट्रोल जी से करते हैं, ठीक है। लासो टूल लिया हमने, यहाँ पे बिल्डिंग की सिलेक्शन करके हम कटिंग कर रहे हैं। ये सिलेक्शन जो पॉलीगोनल लासो टूल है ना, ये सिंपल सीधी सीधी चीज को सिलेक्शन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये अभी देखिएगा, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने सिंपल क्लिक किया, उसके बाद मैं आपको ये इधर ऐसे और ये, अब मैं नीचे से खैर दो, इधर से सिंपल आपने इस तरह इस पे जब जहां से शुरू किया था आपने वहीं पे आपने माउस जब आपका लेके ना तो गोल छोटा सा सर्कल आपको नजर आ जाएगा, वो आपको ये देखिए छोटा सा सर्कल नीचे नजर आ गया आपको, ये बन गया है, वो आपको बताएगा कि आपने अपने एग्जैक्ट स्पॉट पे आ चुके हैं जहां पे आपने सिलेक्ट किया था शुरू में। जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसे तो आपको उसकी सिलेक्शन बता देगा ये, ठीक है। ये इस बिल्डिंग की सिलेक्शन हो गई है। इसको कॉपी पेस्ट करना वही तरीकाकार है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, नीचे वाली लेयर्स हम जब डिलीट कर देंगे तो आपको ये बिल्डिंग की सिलेक्शन नजर आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल प्लस जूम करना, कंट्रोल जीरो से आपका फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगा। शॉर्ट कीज आपने ये वाली लाजमी यूज किया कि नहीं, बजाय कि आप अपने जी टूल से फिट ऑन स्क्रीन कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं, इस तरह ये चीजें
अच्छी नहीं लगती, आप डिजाइनर बनने जा रहे हैं तो शॉर्ट कीज आपने ज्यादा यूज करनी, कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस। ठीक है जी, ये लासो टूल्स आपका सीधी सीधी कटिंग के लिए यूज होता है, जूम इन जूम आउट के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका उसके नीचे है मैग्नेटिक। ये मैग्नेट टूल्स आपका किस लिए होता है यूज, मैं आपको ये भी बताता हूँ। ये भी बेसिकली एक सिलेक्शन टूल ही है। इसमें चीजों का आप किस तरह सिलेक्शन टूल है ये, आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करना है ना जब, ये सिर्फ आपको select करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद के जो तरीकाकार है, जिस चीज को आपने सिलेक्ट किया है वही तरीकाकार है, जिस तरह आपका वो सर्कल टूल और रेक्टेंगुलर मार्की टूल वाला टूल था और टूल वाला तरीकाकार सेम ही है। ये नहीं कि नई उसका यूज करने का तरीका है, जो बैकग्राउंड पे आप उसे यूज करते हैं वो सेम ही तरीकाकार है उसका, सिर्फ सिलेक्शन के तरीकाकार उसके थोड़े से डिफरेंस है। ठीक है, पीएनजी इसे बोलते हैं जो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, पीएनजी आपने किसी भी चीज की विदाउट बैकग्राउंड अगर लेनी है ना, तो वो पीएनजी में बैकग्राउंड नहीं होगी, वो इस तरह ही होगा जिस तरह इसके पीछे ये बना हुआ है। ठीक है, तो आपने मोस्टली चीजें जब यूज करनी है ना, तो वो पीएनजी ही आपने क्लिक करनी है ताकि वो आपको पीएनजी इजीली हाई रेजोल्यूशन मिल सके। सेव किया आपने, मैंने बताया था आपको चीजें सेव करने के लिए आप डेस्कटॉप पे पिक नाम का फोल्डर बना सकते हैं। जब एक जगह वहां पे आप सेव करेंगे तो दोबारा जब आप इमेज को सेव करने लगेंगे तो आपको गूगल ऑटोमेटिकली आपके पुराने फोल्डर पे जहाँ पे आपने सेव की थी ना चीज, वहीं पे लोकेशन में ले जाएगा। एंटर करके आपने सेव करना है, सेव करने के बाद आपके पास चीज आ जाएगी डाउनलोड होकर। इसे आपने सिंपल यहाँ से पिक करना है, ड्रैग करके आपने अपने एडोब फोटोशॉप में लेके आना है। यहाँ पे इसके अंदर नहीं फेंकना आपने, मैंने भी बताया था आपको, आपने ऊपर न्यू, इसके अंदर आपने इसके ऊपर न्यू टैब में से रखना है। ठीक है, जब आप न्यू करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे न्यू आ जाए। ये इंडेक्स की फाइल हमारे यूज में कम ही होती है। ठीक है, तो आपने इसको नहीं करना, कोशिश करनी है आपकी जो पीएनजी फाइल होगी आपने उसे ही यूज करना है। अब ये बिल्कुल पीएनजी ही है। ठीक है, ये देखिए जब मैंने इसे डाउनलोड किया है तो ये पीएनजी है, इसका सिंपल वही तरीका। ये भी शायद नहीं ओपन हो, ये नहीं ओपन हो। इसे आपने कॉपी इमेज करना है, कॉपी इमेज करने के बाद आपने यहाँ पे कोई और ले लेते हैं जिससे हमारा इजीली हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है, रेजोल्यूशन ज्यादा, लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक हो गया, जब आप इसे ओपन करेंगे ना, ओपन इमेज इन न्यू टैब, तो आपका उसका एक्चुअल रिजल्ट पता लग जाएगा और आप इजीली वहां से उसे डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, ये फुल हाई रेजोल्यूशन इमेज है। आपने इसे, ये तरीकाकार है चीज डाउनलोड करने का, इमेज डाउनलोड करने का। ठीक है, आपने इसे ड्रैग करके अपने एडोब फोटोशॉप में ले आना है, ला के आपने यहाँ पे इसे छोड़ देना है, उसे यहाँ से पिक करना है, आपने अपने साइज के अंदर लेके आ जाना। ये आप किसी भी चीज को जिसकी आपने कटिंग करनी है आप इजीली उसे लेके आ सकते हैं। अब मैं आपको लासो टूल का यूज बताने लगा हूँ। ये देखिए मैग्नेट लासो टूल, ये चीजों को खुद कैच करके ना उसकी सिलेक्शन करता है। वो किस तरह, जब आपने लासो टूल्स दिया है, ये देखिए अगर, अच्छा आप जरूरी नहीं यहाँ पे टाइप कर ही रखेंगे, आप यहाँ पे क्लिक कर ही रखेंगे तो फिर ही आपको ये चीजें आएंगी। इनकी भी एक शॉर्ट कमांड है। जब हमने इसकी शॉर्ट कमांड जो है वो एल है ना, एल अगर हमने लिया है ना, एल से अगर हमने टूल सेलेक्ट किया है तो हम बगैर उस पर क्लिक करके नीचे वाले टूल्स अगर लेना चाहते हैं ना उसी पैनल से, तो आपने शिफ्ट एल करना है। शिफ्ट एल करेंगे तो वो मैग्नेट्स आ जाएगा, वो तीनों उस टूल के अंदर जो टूल होंगे ना वो आ जाएंगे। किस तरह, जब ये देखें इसके अंदर ये तीन है ना, ये वाले आपने सबसे ऊपर वाला ये लिया, इसको लेने के बाद आपने अगर इसका नीचे वाला ये वाला टूल सेलेक्ट करने लगे ये वाला, तो आपने सिंपल इसको क्या करना है, शिफ्ट शिफ्ट एल करेंगे तो आपका वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए अभी मैं मैग्नेट लेने लगा था तो मैग्नेट टूल आ गया शिफ्ट से। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन का तरीकाकार बताने लगा। अब ये देखिएगा, आपने जहां से अपनी सिलेक्शन शुरू करनी है ना वहां पे क्लिक करना है। ठीक है, ये और कुछ भी आपने टाइप नहीं करना,
कुछ भी आपने नहीं टाइप करना, सिर्फ अपने माउस को अपनी उस चीज की जिसकी सिलेक्शन कर रहे हैं उसकी बाउंड्रीज में घुमाना है, ये खुद ब खुद उसकी सिलेक्शन कर देगा। ठीक है, अब ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट की है, अब आपने इसके पास से माउस लेके गुजरना है। अगर गलत हो जाए, ये इस तरह हो जाए, तो इसका भी वही तरीकाकार है, बैक स्पेस से आपने बैक आ जाना। ठीक है, बैक स्पेस से आपने बैक आ जाना है। आपने इसके सारों इधर उधर इसकी बाउंड्रीज में आपने अच्छे तरीके से इसको कर देना है। नहीं 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 नहीं, क्लिक करते हुए जा रही है मैग्नेट, ये चीज को खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेता है। किसी भी चीज को आपने क्लिक नहीं करना, सिर्फ एक दफा ही आपने क्लिक करना था, वो आपने क्लिक कर दिया, तो जहां से आपने अपनी सिलेक्शन शुरू की है। ठीक है, आप इसको जब इस तरह करके बाहर वाली साइड पे आपने रखना, अपना माउस अंदर नहीं रखना, फिर वो अंदर तो सेम कलर है, वो सेम कलर को सिलेक्ट रहेगा। ठीक है, आपने इस तरह इससे करते 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 पूरा ही इस तरह, अगर आपकी शेप नहीं नजर आ रही है, आप इस तरह करके, तो मैंने आपको बताया था स्पेस से आप इसे मूव कर सकते हैं जैसे मर्जी। ये देखें, ये पूरा इस तरह ये सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया, कोई भी कीज प्रेस नहीं करनी, आपकी खुद ब खुद ये मैग्नेट चीज को खुद ब खुद सिलेक्ट कर रहा है। ये स्पेस से टाइप करके मैंने बताया, स्पेस आपने टाइप करना है, आपको हैंड आ जाएगा ऑप्शन, उससे आप जिस तरह मर्जी अपने बगैर टूल से यूज कर सकते हैं, इजीली चीजें बता सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे इजीली आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए पूरा उसे उसने उसे सिलेक्ट कर दिया है। जहां पे आप जिस तरह मैंने आपको लासो टूल्स का बताया था, जहां से शुरू किया था आपने, वहां पे लेके आएंगे माउस अपना, तो वहां पे आपको इजीली वो इस तरह सिलेक्ट इसके लगे, तो वो आपको सर्कल बना के नजर, क्लिक करेंगे तो इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये आपके ऑरेंज की सिलेक्शन हो गई है। ये आपका मैग्नेट टूल का यूज है। मैग्नेट टूल से आप किस तरह सेलेक्ट करने, वेरी इजी मेथड आपका, ये देखें आपने सिलेक्ट कर लिया अपनी इमेज को। ठीक है, इसके बाद आप कुछ चीज ज्यादा सिलेक्ट अगर हो जाए, कम हो जाए, तो आप वही ऊपर वाले टूल्स अपने ले सकते हैं, जिस तरह ये वाले, ये था, अगर फॉर एग्जांपल मुझसे ये ज्यादा हो गया या कम होगा, तो मैं अपना इससे माइनस प्लस वही कर सकता हूँ। प्लस से मैं ज्यादा कर सकता हूँ इस तरह, ठीक है, और माइनस से मैं इसको यहाँ से इस तरह करके छोड़ दूंगा, तो ये इजीली आपका वो वाला हिस्सा खत्म कर देगा। नहीं, सिर्फ माइनस प्लस, कोई शिफ्ट कोई डायल, अगर मैं बोलूंगा कोई कीज बोलूंगा तो आपने करनी, अदरवाइज आपने आर्ट और शिफ्ट ही टाइप करना। आर्ट से माइनस होती है और शिफ्ट से प्लस होती है। सिलेक्शन में सेलेक्ट ज्यादा करने के लिए आप शिफ्ट करेंगे तो वो ज्यादा हो जाएगी, और आर्ट करेंगे तो वो कम हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल 0 से फिट ऑन स्क्रीन किया हमने, उसके बाद आपकी ये सारी चीजें आ गई, ये आप अपने मैग्नेट टूल से यूज कर सकते हैं इससे। ठीक है, बताता हूँ आपने सिंपल यहाँ से मैग्नेट टूल लेना है। अगर आप मैग्नेट टूल यहाँ से नहीं ले रहे, तो आपने कोई और टूल लिया हुआ है, तो उसकी शॉर्ट कीज आपको पता होनी चाहिए कि वो एल है। ठीक है, आपने एल लिया है, एल लेके आपने वो मूव टूल, वो सिलेक्शन टूल जो है, मैग्नेट सिलेक्शन टूल, आपने वो यूज करना है। उसमें आप इजीली अपनी किसी भी चीज की सिलेक्शन, यहाँ पे जहां से आपने क्लिक करना है ना, वो आप इजीली ये देखें, ये आपका इजीली यूज हो रहा है। सॉरी, मैग्नेट टूल सेलेक्ट करके एल यूज कर, इसकी जो एल है वो एल शॉर्ट की है। ठीक है, वो आपको मैं बता दूं एक दफा, ये देखिए आपकी जो शॉर्ट की ना, ये वाली एल है, ये बना नजर आ रहा है ना आपको, ये वाला एल पे बना हुआ है लासो टूल, ये इसकी शॉर्ट की है। शॉर्ट कीज आपने याद कर लें, ये आपने लाजमी अपने कीज के लिए यूज करनी है, बजाय कि अपना माउस आप इधर लेके आए, इधर ला के आप सेलेक्ट करके फिर इधर आए। आप सिंपली अगर यहाँ से अगर करेंगे एल, तो आपका वो टूल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये देख ले आ गया। ठीक है, एल मैग्नेट टूल आप इस तरह चीजों को वो इजीली आपकी सिलेक्शन कर देगा। आगे चल के जब हम डिजाइन बनाएंगे ना, एक प्रॉपर डिजाइन, तो उसमें इन टूल्स का कैसे यूज करना है मैं आपको वो बताऊंगा, फिर आपको अंदाजा होगा कि इन टूल से हम इस टाइप की इस तरह की सिलेक्शन कर सकते हैं। वो बिल्डिंग थी ना जो हमने सेलेक्ट की, वो इसी टूल से भी हो सकती है, ये नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन जो टूल्स हमें शॉर्ट की
हमारा वो एल टूल, लासो टूल, तो सिंपली लाइन वाला सिलेक्शन वाला टूल, उससे लाइन वर्क सीधी सीधी चीज सेलेक्ट करनी थी, लाइन की हमने वाली सिलेक्ट हो। तो अब ये सर्कल शेप में सिलेक्शन है, तो इसके लिए हम वो वाला टूल्स तो यूज कर नहीं सकते, ये लाइन वाला तो हम यूज कर नहीं सकते, ठीक है। इसके लिए वो मैग्नेट टूल ही बना हुआ है जो आपकी इस तरह की शेप को इजीली सिलेक्ट कर लेगा। ये भी एक सिलेक्शन टूल। उसके बाद आपका नीचे आ जाता है मैजिक टूल, ठीक है। मैजिक टूल भी आपका सिंपल एक क्लिक करने पे ही मैजिक टूल सेलेक्ट कर देता है चीजों को। किस तरह, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपकी पासपोर्ट साइज में इमेज है, ये देखें पासपोर्ट साइज में आपकी ये इमेज है एक यहाँ पे, इसमें से ले लेते हैं ये वाली, ठीक है। ये वाली हमने एक इमेज ली है। इमेज लेने के बाद हम इसमें से कोई भी ओपन न्यू इमेज, जिस तरह मैं डाउनलोड करने का तरीका को बता रहा हूँ, इस तरह आपने चीजें डाउनलोड करनी है। इनकी रेजोल्यूशन इस तरह ना खराब नहीं होती चीज। इस पे आना है आपने, इस पे सेव इमेज करना है आपने। सेव इमेज करने के बाद इंटर करके आपने सिंपली यहाँ से ड्रैग करना है, अपने एडोब फोटोशॉप में ले जाना है, ठीक है। ये मोस्टली हमारे यूज, जो हमारे यूज में ना ये मैजिक टूल ये इमेज के लिए भी यूज होता है। कलर्स, बेसिकली कलर सिलेक्शन के लिए है ये। आपके वन कलर क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली कहाँ कहाँ पे आपको वो वाला कलर होगा वो खुद आपको सेलेक्ट करके बता देगा। अगर हम ये ब्लू, अगर हम ये वाला ब्लू कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, हमने मैजिक टूल ये वाला लेना है। इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो W है, ये वाली, ये W, ठीक है। ये मैजिक टूल की है। आपने सिंपली मैजिक टूल लिया। मैजिक टूल लेने के बाद आप ब्लू कलर पे अगर सिलेक्ट करते हैं ना, आप ये ब्लू कलर सारा सिलेक्ट कर देगा सिर्फ एक क्लिक पे। मैंने पहले दिन भी आपको बताया था कि अगर मैं चाहूँ तो पिन टूल से इसकी साइडों से कटिंग करने लग जाऊंगा यहाँ से, वो पिन टूल से। लेकिन क्यों, जब मैजिक टूल है एक क्लिक पे वो सारी सिलेक्शन उसने एक क्लिक पे मिली सेकंड पे उसने कर दी। समझ लगी आपको? ये मैजिक टूल का ये वाला है काम। मैजिक टूल पे आप कोई भी कलर इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने ये वाला ब्लू पे क्लिक किया है तो इसने ये वाला ब्लू सिलेक्ट कर लिया है। अगर नीचे वाले पे करूंगा तो ये वाला कर देगा, इसके अंदर वाला करूंगा तो वो ये अंदर वाला कर देगा, ठीक है। ये मैजिक टूल का एक सिंपल सा मेथड है सिलेक्शन का। इसमें भी अगर आपकी ज्यादा चीज सिलेक्ट हो गई है तो आपने ऊपर वाले टूल्स की मदद से उनकी सिलेक्शन को अनसिलेक्ट करना है, और ज्यादा सिलेक्ट करने के लिए ज्यादा करना है शिफ्ट से और आल्ट से, ठीक है। मैजिक टूल का ये वाला काम है। मैजिक टूल में भी दो तीन टूल फीचर और हैं। इनमें भी आप, एक तो ये सबसे पहला ये वाला टूल्स है इसका मैजिक टूल में, क्विक सिलेक्शन टूल। ये किन चीजों के लिए यूज होता है? ये हमारे डिजाइन में यूज नहीं होता, ये इमेज की एडिटिंग में यूज होता है। जब उनके फेस को, उनकी किसी और चीज को, जब बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है ना, तो उसमें इस तरह करके अब एक जगह पे क्लिक करेंगे ना आप, तो उसे हिलाएंगे तो वो आपका पूरा एक क्लिक पे ही आपको सिलेक्शन दे देगा। ये हमारे यूज में नहीं आता, इस पे आप ध्यान कम ही दीजिएगा कि ये हमारे बिल्कुल भी यूज में नहीं है। जो यूज में है वो मैजिक टूल है, सबसे ऊपर वाला जो W से आता है, ठीक है। इसकी भी शॉर्ट कीज, इसमें जो तीन टूल्स बने हुए हैं ना, उसमें भी टूल्स को चेंज करने के लिए आप शिफ्ट अगर W करेंगे तो वो आपके टूल्स चेंज हो जाएंगे। शिफ्ट W से जो भी आपको, जो एक आपका कीज है ना यूज करने के टूल्स के लिए, टूल्स चेंज करने के लिए आपने शिफ्ट टाइप करना है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली टूल्स चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मैजिक टूल था जिससे हमने वन कलर सेलेक्ट फौरन कर लिया, ये कर लिया, जिस तरह ये कर लिया और ये कर लिया। इसकी सिंपली कॉपी पेस्ट कैसे करनी है वो वही तरीकाकार है। आप कंट्रोल C या V करेंगे तो वो आपकी लेयर्स बनकर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैग्नेट टूल्स जो है, मैग्नेट टूल्स आपका जो है वो लासो टूल्स में है, और उसकी शॉर्ट जो कीज है वो L है। ये आप फिर एक दफा देख लें, आपकी ये जो टूल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये सारे, हर टूल्स की एक शॉर्ट, एक लेटर है हर टूल का। उस लेटर के अंदर उस टूल्स के तीन टूल्स हैं, उसकी इशारे बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर ही रखूंगा ना तो इसके अंदर ये तीन चार नजर आ रहे हैं आपको, इस पे करूंगा तो ये तीन नजर आ रहे हैं आपको, इस पे करूंगा तो ये भी नजर आ रहे हैं आपको। इसी तरह सारे टूल्स में उनके आगे टूल्स और भी हैं,
जो उस तरह की सिलेक्शन करते हैं, लेकिन उनकी जो शॉर्ट एक लेटर है वो एक ही है। आपने उस लेटर्स में, अगर मैंने ये लासो टूल सेलेक्ट किया हुआ है ना, ये वाला एल टूल से, तो मैं एल टूल से इस नीचे वाले टूल्स पे आना चाहता हूँ, तो वो वाला मैंने आपको तरीकाकार बताया है कि वो आपने सिंपली अपने शिफ्ट एल से चेंज होना है। जिस तरह ये देख रहे हैं चेंज हो रहा है ये वाला, शिफ्ट एल से। इसी तरह आपका डब्ल्यू से मैजिक टूल जो है वो शिफ्ट आप डब्ल्यू करेंगे तो आपको वो उसके अंदर जो टूल्स हैं वो वाले चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ये टूल सिलेक्शन की शॉर्ट कीज है। आपने बजाय कि अपना माउस ही लाएं, आप टाइप करके उन्हें इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे मर्जी, आपको मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद नीचे वो क्रॉप टूल है। क्रॉप टूल से भी आप इजीली अपनी जिस तरह मर्जी चीज को, इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। मैजिक टूल्स, ये मैं आपको सिर्फ टूल्स मैं आपको पहले बताया कि इनके सिर्फ मैं थोड़ा सा वर्क बता रहा हूँ कि इनसे आप ये कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आप डिजाइनिंग तब ही सीखेंगे जब मैं आपको यहाँ पे एक डिजाइन खोल दूंगा और उसको बनाएंगे हम, आप अपने लैपटॉप पे, मैं अपने लैपटॉप पे। जहाँ पे आपको नहीं समझ लगी वहां पे मैं आपको बताऊंगा, और जहाँ पे ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, अपने हाथों से खुद अपने बनाएंगे, उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ देखिए, अभी मैं डिजाइन खोल देता हूँ आपके सामने, बनाना शुरू कर देते हैं हम। लेकिन आप मुझे नहीं पता होगा कि कौन सी टूल कौन सा काम हो रहा है। टूल से छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा आपको आगे आपको अंदाजा हो जाए कि टूल से हम ये चीजें ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आपको ये जो ऊपर वाले 3 टूल्स मैंने आपको बताया है ना, ये तीनों टूल्स सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। इन तीनों टूल्स पे ही आपने वर्किंग करनी है। इन तीनों टूल्स पे ही आपने जाके अपने डिजाइन, अपनी शेप डिजाइन करनी है। मैं आपको एक ये टेस्ट भी दे रहा हूँ आपको कि आप डिजाइन का साइज लगाना है, जो मैंने आपको बताया। आपने सब लेके आना है, मैं आपको सिलेक्शन देखूंगा। आपने साइज लगाना है, लगा दिया आपने साइज लगाने के बाद आपने शेप आगे लेके आनी है। किस तरह की शेप आगे लेके आनी है, आपने आपने टूल्स यूज करके जो वो शेप हो रही है, जो लासो टूल से है किस तरह सिलेक्शन करनी है, उस तरह आपने उसकी शेप्स बना के लेके आनी। इन टूल से सबसे पहले आप शेप ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो बिल्डिंग मैंने क्रॉप कर रहा था आपके साथ, क्रॉप उसकी सिलेक्शन कर रहा था, वो भी एक किस्म की सिलेक्शन शेप ही बन रही थी। उसकी मैंने सिलेक्शन की, वो एक शेप में सिलेक्शन की है, तो वो एक शेप है। जिसने भी इस बिल्डिंग की, जिसने भी इस क्लासरूम की डिजाइनिंग की, उसने पहले इसकी शेप बनाई है, फिर उसके बाद से सिलेक्शन करके अपनी आगे लेके आनी है लाजमी हर हाल में। ठीक है, कौन से टूल से कौन सी किस तरह की सिलेक्शन कर सकते हैं आप, वो सारी सिलेक्शन करके आपने शेप बनानी, शेप्स बना के लेके आनी, मैं आपको वो देखूंगा। ठीक है जी, ये आपने, जब मैंने को बताया था कि चीजों को क्रॉप करने के लिए आप किस तरह यूज कर सकते, कंट्रोल डब्ल्यू से आप इसे बंद कर सकते हैं। नो करनी, नो करके आप इसे, ये आपकी बंद हो जाएगी। ठीक है, ये क्लोज हो जाएगी। जो भी चीज आप जो भी काम करते हैं उसे सेव कर लिया करें, ताकि आप दोबारा वहां से शुरू करने के लिए फाइल अपनी पीएसडी को ओपन करके वहीं से काम उसका स्टार्ट कर सकें। ठीक है, अगर किसी को है कंफ्यूजन तो वो पूछ सके, मैं उसको बता देता हूँ।